बार्सिलोना गेट स्क्रैपी विन वेर एज आर्सेनल विन इन 90th मिनट एंड सिटी ने यहाँ पे थ्रेश कर दिया वुल्स को। तो तीनों ही मैचों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे की। 1-0 से यहाँ पे बार्सिलोना ने विक्ट्री हासिल की है और 3 पॉइंट अपने नाम हासिल करके टेबल टॉप पे बने रहे और 3 पॉइंट की क्लियर लीड अभी भी रियल मैड्रिड के साथ मेंटेन है, क्योंकि उसने भी एथलेटिक बिल्बाओ को 2-0 से हरा दिया है। तो 3 पॉइंट अभी भी हम क्लियर है। लेकिन अगर मैच से स्टार्टिंग 11 से बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे अराहो एंड फ्रैंकी डियोंग इसलिए नहीं खेल रहे थे, जो जावी ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो अभी भी 100% फिट नहीं थे, इसीलिए वो लास्ट मैच भी जो कोपा डेल रे वाला था उसमें भी नहीं खेले थे। तो उसके हिसाब से लाइनअप जस्टिफाइबल थी। अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें तो आंसू फाती, रफीनिया एंड डेम्बेले थे एंड रफीनिया लेफ्ट साइड पे खेल रहा था, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे हिसाब से। मिडफील्ड में ऑब्वियसली फिर आपके पास पेड्री, गावी एंड बुस्केट का ऑप्शन आ जाता है एंड बैकलाइन हमारी मतलब बाल्डे, क्रिस्टेंसन, कुंडे एंड सर्जियो रोबर्टो थे एंड गोलकीपर में ऑब्वियसली मार्क आंद्रे ter Stegen थे। तो नो डाउट इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस बारसा की ओर से नहीं दिखी है। कहीं पे के बारसा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी की है, कहीं पे मिस्टेक भी की है और जो एक आध चांसेस भी ऐसे गेटाफे को दिए कि वो क्लियर कट चांसेस थे, अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो मैं बार्सिलोना गेट मतलब ड्रॉ या फिर हार भी सकती थी इस मैच में। जिस तरह से वो ter Stegen का एक सेव था 1-on-1 में, जिस तरह से वो पेड्री ने गलती करके बॉल लूज की थी फर्स्ट हाफ में, तो वह उस तरह के चांसेस पे आई थिंक अगर इस मैच के हमारे स्टार आउट परफॉर्मेंस हम देखें तो ऑब्वियसली मार्क आंद्रे ter Stegen का नाम आता है। इस सीजन पूरे अगर कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, ter Stegen इज द और मैन ऑफ द मैच, मतलब वो इनएविटेबल है, हर मैच में उसका इस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। इसीलिए अब देखिए अभी ला लीगा में हमने सबसे कम गोल कंसीड किए, सिर्फ 6 गोल कंसीड किए 20 मैचों में, तो वो एक कमांडेबल अचीवमेंट है फॉर मार्क आंद्रे ter Stegen। उसके अलावा आई थिंक गावी एंड कुंडे हैज बीन रियली ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना इन दिस मैच। अगर बात करें तो गावी की जिस तरह से भाई उसको आई थिंक एक्स्ट्रा लंग्स लगा दिए हैं गॉड ने, भगवान ने, आप जो भी बोलिए, कि भाई जिस तरह से बंदा 90 मिनट जिस इंटेंसिटी के साथ भागता है, जिस तरह से प्रेसिंग करता है, एब्सोल्युटली मतलब क्रेजी टू सी मतलब अब बॉय लाइक 18 ईयर बंदे के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ से वो बंदा लाता है, आई डोंट नो। और बेहतरीन परफॉर्मेंस गावी की, जिस तरह से भाई उसकी मूवमेंट है, अगर आप बॉक्स के अंदर भी मूवमेंट देख लीजिए, जिस तरह से वो रन बनाता है और जिस तरह की उसकी इंस्टिक है, आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस गावी की ओर से। कुंडे हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन दिस ला लीगा दिस सीजन विदाउट ए डाउट भाई, जिस तरह से बंदे ने परफॉर्मेंस दिया है। तो आई थिंक और 2 सेंट्रल डिफेंडर अगर अराहो भी होता तो आई थिंक उसके बाद भी अगर हम देखें तो कुंडे हैज़ बिन रियली ब्रिलियंट। और वहाँ पे जावी ने थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लिया था आफ्टर द फर्स्ट हाफ, क्रिस्टेंसन एंड बाल्डे को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था और जोडी अल्बा और एरिक गार्सिया को मौका दिया था। तो थोड़ा सा तभी लगा था कि क्या ये जावी ने कहा वो गलत होगा और क्या गेटाफे हमें सेकंड हाफ में हिट कर देगी, लेकिन वहाँ पे हमारी बैकलाइन ने अच्छा, अब बोल सकते कि स्ट्रक्चर मेंटेन किया और अच्छी डिफेंडिंग की। बाकी अगर हम देखें तो आंसू फाती ने आज निराश किया नंबर 9 के रोल पे, आई थिंक उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, उसकी मूवमेंट भी उस तरह से नहीं थी। जो 35 मिनट पे जो पहला गोल आया वहां पे आंसू का रन होना चाहिए था, उसके बदले आप देखिए पेड्री ने जिस तरह से बेहतरीन रन बनाया और रफीनिया का जिस तरह से क्रॉस आया, बेहतरीन फिनिश भाई वहां पे पेड्री की ओर से। और लेफ्ट साइड से रफीनिया से इस तरह से असिस्ट देखना आई थिंक अच्छा लगा, लेकिन आई स्टिल थिंक कि उसकी नेचुरल पोजीशन राइट साइड पे ही है, तो उसको राइट साइड पे ही खिलाना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि लेवेंडोव्स्की नहीं है, तो थोड़ा सा आपको उस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 3 पॉइंट्स इज मैटर द मोस्ट, नो डाउट। स्लोपी परफॉर्मेंस कभी कभी किस मैच में आ जाती है, आप एक मोमेंटम है वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ना कि आप उतना ज़्यादा मैच के, क्योंकि कुछ मैच ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपके आप कितना भी कुछ कर ले लेकिन आपके साथ वो क्या बोलते हैं कि आपके साइड पे थिंग्स वर्क नहीं करती है। जो इस तरह का मैचेस जो कल हमने देखा बारसा का, उसमें उसी तरह का परफॉर्मेंस दिखा। इससे और ज़्यादा कुछ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से बारसा फैंस को, क्योंकि भाई हमें जो चाहिए वो एक चाहिए मोमेंटम अगर हम लूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे स्क्रैपी विन को भी हम आप बोल सकते हैं कि आगे एक क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर हम कहीं पे बिहाइंड भी होंगे तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वी कैन स्टिल कम बैक, तो उस तरह से एक मेंटालिटी वहाँ से बिल्ड होती है। तो ओवरऑल आई थिंक अ गुड विक्ट्री, नो डाउट नॉट कन्विंसिंग विक्ट्री, पर लेकिन आई थिंक 3 पॉइंट वॉट मैटर द मोस्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड मैच की। तो सेकंड मैच ऑब्वियसली आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड, व्हाट अ मैच भाई साहब, क्या मैच हुआ है। 3-2 भाई 90th मिनट पे एनकेटिया था, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय एनकेटिया भाई, 2 गोल मारे और साका ने 1 गोल मारा है। और उस साइड से मतलब रेशफोर्ड एंड मार्टिनेज भाई साहब, व्हाट अ गोल फ्रॉम रेशफोर्ड भाई, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट हाफ में जिस तरह से पहला गोल रेशफोर्ड का आया और 1-0 की यूनाइटेड को लीड दिलाई भाई आउटसाइड बॉक्स से, व्हाट अ शॉट भाई साहब। और उसके बाद सेकंड गोल भाई एनकेटिया था भाई साहब, व्हाट अ गोल भाई, वहाँ से क्रॉस आता है और जिस तरह से भाई उसकी मूवमेंट वो बनाता है,
वंडरफुल गोल फॉर एनकेटिया भाई साहब, ब्रिलियंट नंबर 9 आई थिंक उसने गैब्रियल हेसस की यहाँ पे आर्सेनल को कमी नहीं खेलने दे रहा हो। और सेकंड गोल भाई साका का, भाई साहब साका इज इन अनदर लेवल भाई। साका एंड रेशफोर्ड आई थिंक अगर हम हालांड के बात करें तो आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मर फॉर द प्रीमियर लीग दिस सीजन विदाउट अ डाउट भाई। जिस तरह से दोनों बंदे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आई थिंक साका एंड रेशफोर्ड हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और भाई मार्टिनेज का भी जो जिस तरह से बंदे ने हेडर मारा है भाई, हेड पे ऊपर इंजरी थी फिर भी भाई जिस तरह से उसने सेट पीस पे वो हेडर मारा है भाई सब कॉर्नर से, ब्रिलियंट भाई। एंड 2-2 की वहाँ पे 59th मिनट पे बराबरी हो गई थी, लेकिन 90th मिनट पे भाई जिस तरह से भाई एनकेटिया का गोल आता है, ब्रिलियंट। और 3-2 की विक्ट्री, तो आर्सेनल स्टिल रिमेन इन दी टेबल टॉप और 5 पॉइंट की क्लियरेंस के साथ अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिटी ने वुल्स को 3-0 से हरा दिया है। तो वहाँ पे एक चांस था सिटी के पास कि अगर यहाँ पे आर्सेनल पॉइंट लूज करती तो वो गैप को कम कर सकते थे, लेकिन भाई आर्सेनल की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इंटेंसिटी, जिस आप देखिए कि आर्सेनल को रोकने का एक ही तरह का है कि अगर आप उसको फर्स्ट के कुछ 20-30 मिनट में अगर आप उसकी इंटेंसिटी डाउन करो तभी कुछ बात बन सकती है। लेकिन जिस तरह से वो लोग स्टार्ट करते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ वो स्टार्ट करते हैं, नो टाइम वेस्ट और सीधा हार्ड हिट करते हैं और एक अटैक पे अटैक बनाते जा रहे हैं। आप देखिए स्टार्टिंग के ही 2-3 मिनट में तो ऐसा लगा कि अभी गोल आ रहा है। तो भाई बेहतरीन इंटेंसिटी प्रेशर के साथ वो खेलते हैं, जिस तरह से प्रेसिंग भी करते हैं। और आई थिंक यूनाइटेड के लिए आई थिंक कैसेमिरो की कमी यहाँ पे एक साफ हमें दिखी, जिस तरह से उनका मिडफील्ड में थोड़ा सा वो उतना स्ट्रक्चर वाइज डोमिनेंट नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैकटोमिनी एंड एरिक्सन खेल रहे थे। नो डाउट उसने इतना कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन एक आध दो डिसीजन वीआर का भी या फिर ऑफसाइड का भी आप बोल सकते हैं कि वो अगेंस्ट चले गए, लेकिन वो सब तो ठीक है। लेकिन आई थिंक कैसेमिरो की खली साफ यहाँ पे यूनाइटेड को खली है। और वेगस्ट भी मेरे को उतना ज़्यादा कन्विंसिंग टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। रेशफोर्ड तो एज ऑलवेज ब्रिलियंट था, ब्रूनो भी बेहतरीन खेला है, उसमें भी कोई डाउट नहीं। एंटनी ठीक ठाक आप एवरेज परफॉर्मेंस बोलेंगे उसकी, और बैकलाइन ने भी सही खेला है, मतलब आप उतनी ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते। जिस तरह से गोल आया है भाई दोनों ही तरफ से, आप बोलते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस है जो रेशफोर्ड एंड साका का भाई जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गोल आया है। तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर आर्सेनल एंड मोमेंटम उसने अपने साथ रखा है। और एक क्रूशियल 3 पॉइंट्स यहाँ पे जो आपकी टाइटल रेस को एक क्या बोलते हैं कि बनाए रखने के लिए और लीड बना के रखने के लिए बेहतरीन। तो आई थिंक यूनाइटेड थोड़ी सी निराश होगी, आई थिंक वो यहाँ से 1 पॉइंट तो लेना डिजर्व करती थी एटलीस्ट ड्रॉ तो, लेकिन कोई नहीं, आर्सेनल गेट द विक्ट्री। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर्सेनल फैंस। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड मैच इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वुल्व्स। तो जो लास्ट मैच जब जीते थे तब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से पेप ने लताड़ा था पूरी स्क्वाड को, पूरे सबको कि आपके पास हंगर नहीं है, आप 4 प्रीमियर लीग 5 सीजन में जीत गए हो तो सब कुछ आपके पास वो मोमेंटम नहीं है। लेकिन इस बार सभी प्लेयरों ने उसको चिन अप लिया और उसको भाई जिस तरह से फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस दी वुल्व्स के सामने, चांसेस पे चांसेस बन रहे थे। और हालांड की भाई हैट्रिक, भाई साहब व्हाट अ प्लेयर भाई। फर्स्ट गोल जिस तरह से उसने बंदे ने हेडर मार के किया है भाई, उस बंदे को आप बाहर नहीं रख सकते। 25 गोल भाई, आधे मैच हुए प्रीमियर लीग के, और लास्ट टाइम के जो साला का रिकॉर्ड था हाईएस्ट गोल स्कोर का, उससे आगे बढ़ चुका है। और आई थिंक प्रीमियर लीग का भी जो ओवरऑल हाईएस्ट गोल स्कोरिंग का रिकॉर्ड है, आई थिंक उससे भी वो डेफिनेटली आगे चला जाएगा, क्योंकि अभी भी 18 मैच बचे हैं। तो ऑब्वियसली 10 गोल तो ईजिली मार देगा 18 मैचेस में, जिस तरह से उसकी रन रेट चल रही है। तो आई थिंक सभी प्लेयरों ने जो पेप ने जो बोला था उसको एक कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। और जिस तरह से भाई सिटी ने डोमिनेंस के साथ वुल्व्स को हराया 3-0 की विक्ट्री, तो वेरी गुड विक्ट्री फॉर सिटी ऑल्सो। तो आई थिंक उसका भी एक मोमेंटम अब बिल्ड हो चुका है। तो लेट्स सी कि सिटी अब कितना रूथलेस होगी आगे आने वाले मैचेस में, वो भी टाइम बताएगा। और ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ चैंपियंस लीग भी आ रहा है, तो उस सेंस में भी ये ज़रूरी था। तो काफ़ी 3 बढ़िया मैचेस हमें देखने को मिले, पर्टिकुलरली आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड इज एब्सोल्युटली क्रैकर, चेक ऑफ गेम। और बार्सा का क्लीन से विन, लेकिन 3 पॉइंट मैटर्स। एंड सिटी का मोमेंटस एंड आप बोल सकते हैं कि एक डोमिनेंस विन। तो दिस इज ऑल अबाउट द यस्टरडेज 3 ब्यूटीफुल मैचेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्यूरियोसिटी चैनल को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।